इसके बाद ठाकुर जी वृंदावन आ गए और वृंदावन में नंद जी ने सुंदर भवन बनाया, सब छकड़े बनाकर तैयार हो गए। वृंदावन में ठाकुर जी बोले हम तो गाय चराएंगे। श्री नंद बाबा बोले लाला तू अभी छोटो है, तू गैया ना चराएगा, गैया तुझे चरा देगी। अच्छा तो अब मैं क्या करूं? ठाकुर जी तो नाट गए, बोले नाई बाबा मैं तो गैया चराऊंगा। तो नंद बाबा ने शांडिल्य जी को बुलाया, शांडिल्य जी से कहा बछड़ों का पूजन कर दो, इससे हम बछड़े चरवा लिया करेंगे, इससे इसका मन भी लगा रहेगा। इस प्रकार ठाकुर जी बछड़ों का पूजन हुआ और इसके बाद बछड़ों को चराते चराते एक दिन यमुना जी के तट पर बैठे हुए एक विशालकाय सांप था, उसको देखा। ये कौन है? तो बोले ये अघासुर है। इतना भयंकर दैत्य है कि अमृत पान करे हुए देवता भी कांप जाते हैं। और अघ का अर्थ क्या होता है? पाप। न हन्यते भोगम विनः इति ही अघा, जो बिना भोगे हुए ना कटे उन्हीं को पाप कहा जाता है। कैसे? अब विचार करिए, आपको अगर कोई इनाम देने वाला है, 1 लाख रुपए हम आपको इनाम दे रहे हैं, आप उसको लेंगे नहीं लेंगे वो आपकी इच्छा है। पर आपने कुछ दंड दे दिया, कुछ अपराध कर दिया, मान लीजिए गाड़ी से जा रहे थे और सिग्नल तोड़ दिया, तो उसके ऊपर जो सजा होगी उसमें फिर आपकी इच्छा नहीं चलेगी, वो तो फिर भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसे ही पाप होते हैं, न हन्यते बिना भोगम, बिना भोगे हुए इनको नहीं टाला जा सकता। तो ये अघासुर पाप का स्वरूप बन के आया, तो ठाकुर जी इसके अंदर प्रवेश कर गए, ठाकुर जी इसके अंदर ही चले गए। उसके अंदर विषय था, तो जो गोप सखा गए वो सब तो मृत हो गए। तब ठाकुर जी ने उनको पुनः जीवित करा और अपने आकार को बहुत बढ़ा लिया, विराट स्वरूप हो गए और अघासुर का संहार करा। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। इसके बाद ब्रह्मा जी को घमंड हो गया। ब्रह्मा जी को क्या घमंड हुआ? ब्रह्मा जी आए थे सत्य लोक से, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म लोक से देखने आए नीचे, अघासुर को मारने वाला ये कौन सा देव है, कौन सा इतना बड़ा भगवान है। आके देखा वो भगवान तो मधुमंगल के ऊपर लदी हुई कड़ी को चाट चाट के खा रहा है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अब ठाकुर जी मधुमंगल को लेकर चल गए और कहने लगे तू यमुना जी स्नान कर ले, तेरे ऊपर सारी कड़ी लगी पड़ी है और हम भी ने एक जल ग्रहण कर लेंगे। मधुमंगल स्नान करके वापस जाने लगा, ठाकुर जी जल ही पी रहे थे, पीछे से ब्रह्मा जी आए और सभी गोप बालकों को उठाकर ले गए। अब इसके बाद बड़ी सुंदर घटना हुई। वेदांत में कहा गया कि संसार, ये सृष्टि और परमात्मा एक ही है, अलग नहीं है। परंतु कितनी विचित्र बात है, एक आनंद की राशि है, सिंधु है, और ये संसार तो दुखालय स्वयं भगवान कहते हैं, तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में दिया गया। जब सारे गोप चले गए तो श्री ठाकुर जी विभिन्न गोपों के रूप में प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं यावत वत्स वत्स काल्पक वपुर, यावत कराग्र्यादिकम, यावत यष्टि विषाण वेणु तिलशक, यावत विभूषाम्बरम, यावत चील गुणाविदाकृतिवयो, यावत विहारादिकम, सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः, सर्वस्वरूपो भवो। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर, जो बछड़े ठाकुर जी चराते थे ब्रह्मा ले गए उनको, तो ठाकुर जी ही बछड़े बन गए। जो गोप बालकों को ले गए तो ठाकुर जी गोप बालक बन गए। अच्छा केवल उनका शरीर ही नहीं बने, वस्त्र भी बन गए। जो कपड़े पहने थे गोप बालकों ने वो भी ठाकुर जी ही हैं। जो मुकुट पहना था वो भी ठाकुर जी ही हैं। जो लकड़ी डंडी लेकर आए थे, छड़ी लेकर हाँकते थे, वो भी ठाकुर जी हैं। जो भोजन लेकर आए वो भोजन का एक एक दाना स्वयं ठाकुर जी ही बन गए। इसके बाद नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि सुंदर विवाह का मुहूर्त है, क्योंकि सारे गोप बाल चारों ओर श्री ठाकुर जी ही थे। श्री नारद जी आए और ब्रजवासियों से बोले कि आप अपनी अपनी गोपिकाओं का, कन्याओं का विवाह गोपों से कर दीजिए, नहीं तो इनके लिए आगे जाकर बड़ा नुकसान होगा, इनका सुहाग छिन जाएगा।
तो इसी समय श्री ठाकुर जी के रूप में ही मधुमंगल से, श्री ठाकुर जी के रूप में ही श्री दामा से, अलग अलग गोप कुमारों से गोप कन्याओं का विवाह हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर यहाँ पर गोपियों के मन में भाव भी थे कि देखो हमारे यहाँ माखन चुराने आए, पर कितनी देर, मुश्किल से 2 पल, फिर उसके बाद चले गए। अरे हम तो चाहते हैं ये साल भर हमारे संग रहे। तो ऐसे ठाकुर जी साल भर कभी मधुमंगल बनके, तो कभी श्रीदामा बनके, कभी कोई और पार्षद बनके, इस प्रकार सारे भगवान के सखागण बनके। गैया कहती कि अरे ठाकुर जी हमारे पास आ जाओ, हमारे बछड़ा बनकर रहते तो कितना बढ़िया होता। तो ठाकुर जी ने कहा हम आपके बछड़ा बनके भी रहेंगे। तो ठाकुर जी बछड़ा बनकर गैयाओं को संतोष देते, गोप बनकर जो माता गोपियां हैं उनको संतोष देते। इस प्रकार पूरे ब्रज में ठाकुर जी की ही कृपा हो गई। अब इसके बाद ब्रह्मा जी ऊपर सत्यलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी के पहरेदारों ने रोक दिया, आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आप नकली ब्रह्मा हो। अच्छा हम नकली हैं तो असली कौन है? असली ब्रह्मा तो 5 मुख वाले होते हैं। ब्रह्मा जी अभी अंदर बैठे हैं, उन्होंने हमसे कहा है ये 4 मुख वाले नकली ब्रह्मा होते हैं, इनको भगा देना, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते, भागिए यहाँ से चलिए। अब ब्रह्मा जी ने विचार करा ये अच्छा लीला पड़ी, हमारा तो लोक भी छिन गया। ब्रह्मा जी भाग कर गए, सोचने लगे कहीं ये इसीलिए तो नहीं हुआ कि हमने बालक चुराए हैं। तो विंध्याचल पर्वत, यहाँ श्री ब्रह्मा जी का पर्वत जो है उस पर आ गए, ब्रह्मांचल पर्वत पर आ गए। और ब्रह्मांचल पर्वत पर देखा कि गोप गोपियों को उन्होंने गुफाओं के अंदर रख रखा था। तो देखा सब वैसे के वैसे सो रहे हैं, तो वो पत्थर फिर ढक दिया। और इसके बाद ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी तो वही गैया चरा रहे हैं, वही गोपों के संग है। ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं करी, ये क्या हो रहा है? मैंने तो देखा था वहां पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। जब गोपों को पास में ले गए, उनके पास जाकर देखने लगे, नेत्रों से नेत्र मिलाए तो देखे उसमें श्री कृष्ण के ही दर्शन हो रहे हैं। चारों ओर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखे। ब्रह्मा के चारों मुख चकरा गए और सामने गोवर्धन जी के ऊपर श्री ठाकुर जी अपनी लकुटी को लिए हुए, अपने डंडा को लिए हुए, अपने कांधे को ऐसे रखे हुए और श्री ब्रह्मा जी को निहार रहे हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। नौमिड्यते ब्रवपुषे तदिगंबराय गुंजावतंस परिपेक्ष्य लसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मीश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान के स्वरूप को बताते हैं, प्रभु आप कैसे मुझे दिख रहे हो? आप मेघ के समान आपकी श्यामल कांति है, आपका जैसे बिजली चमकती है वैसे चमकदार आपका पीतांबर है। अरे आप तो गुंजा के पुष्पों से सुशोभित हो, आपकी लकुटी अत्यंत शोभायमान है, आपके अंग अंग से अत्यंत सुगंध निकल रही है। इस गिरिवर पर आप विराजमान हुए हमारे हृदय को हर्षित कर रहे हैं। इतने के बाद भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। जब ठाकुर जी की प्रशंसा करके ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए तो अपना संबंध बताया। कहने लगे कि ऐसा हमने सुना है, जगत त्रयांतो दधि संप्लवोदय नारायणस्योदरना विनालात्। ऐसा श्रुति कहती है, वेद कहते हैं कि नारायण के ही उदर से कमल की नाल पर ब्रह्मा का जन्म होता है। तो प्रभु उस संबंध से तो मैं आपका पुत्र हुआ। तो माता के गर्भ में जब पुत्र रहता है तो उसको कितना मारता है, कितना कष्ट होता है, पर ऐसा नहीं होता माता जन्म दे तो उस बच्चे को मारने लग जाए। वो तो उसको प्रेम ही करती है। ठाकुर जी आप भी मुझे प्रेम करो। फिर आगे नारायण स्वरूप के अर्थ बताए, मेरा आपसे कैसा संबंध है? बोले नार अर्थात जीव और आयन अर्थात आश्रय, आप मुझे आश्रय देने वाले हो। दूसरा अर्थ बोले नार अर्थात जीव और आयन अर्थात प्रवर्तक, इस सारे संसार को प्रकट करने वाले आप ही हो। दूसरा अर्थ ये हुआ कि इस चराचर जीव में भटकता रहता है, जीव भगवान से विमुख हो जाता है, तब आप आचार्य के रूप में आते हो और अपने सिद्धांत को प्रकट करते हो और उसके द्वारा वह जीव आपको प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं भी आपको प्राप्त कर पाऊं। उसके उपरांत बोले
नार अर्थात जीव और अयन अर्थात जानने वाला। ये जीव तो अनभिज्ञ है, मैं तो कुछ नहीं जानता, परंतु आप तो सब कुछ जानने वाले हो, तो आप जानते हो मेरे हृदय में ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, तो हे प्रभु मुझे क्षमा करिए। और अंत में बोले नार अर्थात जल, और जल में अयन अर्थात निवास करने वाले। हे जल में निवास करने वाले नारायण, आप मुझ पर कृपा करिए। अब इससे भी प्रसन्न नहीं हुए तो अंत में बोले अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे इन ब्रजवासियों के भाग्य का क्या कहूं, वास्तविक भाग्य तो इन्हीं के पास है। अरे आप तो अपने मित्रों के संग इतने प्रिय हो जाते हो कि मुझ जैसे मुह्यन्ति यत् सूरयः ज्ञानियों का भी मोह हो जाता है, तो हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अंत में कहने लगे कि एषां घोष निवासिनां मुत भवान किम देवरातेति नश् चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम कुत्रप्यन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवप्यता यद्धामार्थ सुहृत् प्रियात्म तनया प्राणाशयास्त्वत्कृते। एषां घोष निवासिनां मुत भवान, हे प्रभु सद्वेषादिव पूतनापि सकुला, पूतना तो वेश बनाकर आई, आपके सामने कपट कर कर आई, पर आपने केवल उसको ही नहीं तारा, आपने उसी समय संकल्प कर लिया कि मैं इसके कुल के हर व्यक्ति को तार दूंगा। तो आपने बकासुर का भी उद्धार करा, आपने अघासुर का भी उद्धार करा, और इस पूतना को तो माँ की गति दे बैठे हो। तो यहाँ ब्रजवासी ये जो झोपड़ियों में रहने वाले अहिर हैं, इनको आप क्या दोगे, इनको आप क्या दे सकते हो? अपना धाम दोगे? तो वृंदावन धाम में तो ये रहते हैं, और क्या देंगे? धन वैभव प्रदान कर देंगे। तो नंद बाबा पे धन की तो कोई कमी है ही नहीं, लाखों में गैयाएं हैं, खूब धन वैभव है, आप इनको दोगे क्या? अपना प्रेम दोगे, अपना प्रिय बना लोगे, कहोगे कि तुम मेरे अपने हो, तो ये तो आपको अपना मान के ही बैठे हैं, इनको तो आप कुछ भी नहीं ले सकते। इस प्रकार से जब भाव करे श्री ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमाएं करी और उसके बाद सत्यलोक को लौट गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।